Greetings and welcome to the much awaited part of the session. So, today we will talk about some important examination questions on corporate accounting. Few chapters we are covering here. So, in your syllabus, we have two types of question pattern. One is short answer type and another is long answer type. So, we will see both types of questions. फर्स्ट चैप्टर आपके इस सेमेस्टर का है दैट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. तो इसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके दैट इज precautions while calculating actual average profit, what is goodwill, what are the factors affecting valuation of goodwill, what is the need for valuation of goodwill, explain the concept of average capital employed. ये जो पहले चार शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इनका कंबाइन होके एक बड़ा क्वेश्चन भी बनता है. आपने जब चारों चीजें कर ली तो वो शॉर्ट में आए तो आप शॉर्ट में लिख सकते हो, लॉन्ग में आए तो आप लॉन्ग में लिख सकते हो. लेकिन बेसिकली इसका जो लॉन्ग में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल विद द हेल्प ऑफ इमेजिनरी फिगर्स, विच मेथड इज बेस्ट इन योर ओपिनियन. सो इसके अंदर आप सबसे पहले गुडविल के जो मेथड्स हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे और उसको एक्सप्लेन करने के साथ साथ आप एक एक एग्जाम्पल लेके उनको समझाएंगे. यानी कि आपने इमेजिनरी फिगर्स लेके उन एग्जाम्पल्स को करके दिखाना है और उसके बाद अपना कंक्लूजन देना है कि आपके ओपिनियन में कौन सा मेथड बेस्ट है. नेक्स्ट चैप्टर है आपका वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स. इसके अंदर से जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, need for valuation of shares, calculation of estimated future earnings, difference between dividend yield method and earning capacity method. और long question में similar to the goodwill, explain the various methods of valuation of shares with the help of imaginary figures, which method is best in your opinion. तो इसको भी वैसे ही करना है आपने. ये जो क्वेश्चन लॉन्ग है ये लगभग न्यूमेरिकल जैसा ही बन जाता है जब आप अच्छे से उन मेथड्स को एक्सप्लेन करते हो विद इमेजिनरी फिगर्स. सो यू गेट फुल ऑन फुल मार्क्स इफ यू आर डूइंग इट विद ऑल द इलस्ट्रेशंस. तो सारे मेथड्स जो हैं वो आप अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझाएं क्लियरली तो वो प्रॉपर आपको अच्छे गुड मार्क्स के लिए क्वेश्चन बन जाएगा. देन चैप्टर है आपका अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनीज. होल्डिंग कंपनीज में छोटे छोटे से पॉइंट्स काफी सारे हैं तो वो कवर करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में. कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, यहाँ पर कैपिटल रिजर्व नहीं लिखा मैंने, ऑब्वियस सी बात है अगर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आप निकालेंगे तो आपने पढ़ा है कि अगर ज्यादा पेमेंट है तो आप कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालते हैं और अगर कम पेमेंट है तो कैपिटल रिजर्व निकलता है. माइनॉरिटी इंटरेस्ट, प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स क्या होते हैं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट क्या होती है, पार्टली ओन्ड और फुली ओन्ड होल्डिंग कंपनी क्या है. लॉन्ग क्वेश्चंस में क्या बनता है कि होल्डिंग कंपनी कैसे बनती है, यानी कि आपको उसकी सारी शर्तें बतानी है कि होल्डिंग कंपनी कैसे एग्जिस्टेंस में आती है और एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पार्टली ओन्ड कंपनी में कैसे बनाई जाती है. तो पार्टली ओन्ड कंपनी का आपने एक एग्जाम्पल लेना है, यानी कि आप एक एग्जाम्पल लेके बताओगे कि इसके मान लीजिए 70% होल्डिंग है या 80% होल्डिंग है और उसके बाद कुछ फिगर्स लेके आप उसकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट और इसके अंदर आप कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, माइनॉरिटी इंटरेस्ट सब कुछ निकाल के कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाकर दिखाएंगे. Then it is explained with imaginary figures the calculation of pre-acquisition and post-acquisition profits. तो ये भी आपने अच्छे से एग्जाम्पल लेके उनको पूरी डेट्स बतानी है कि कौन सी डेट की बैलेंस शीट पे कौन सा रिजर्व्स दिए हुए हैं, उससे एक साल पहले कौन से रिजर्व्स थे और एक्वायर कब किया. क्योंकि ऑब्वियसली प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन निकाल के दिखा रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हम इन बिटवीन ऑफ द ईयर का एग्जाम्पल लेके करें और उसमें से हम दिखाएं कि प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स कैसे निकाले और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स कैसे कैलकुलेट किए. देन आता है चैप्टर लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज. मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसमें से न्यूमेरिकल आता है लेकिन इसमें से कई बार न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों क्वेश्चन आते हैं, यानी कि आपको एग्जाम में एक ही चैप्टर में से दो क्वेश्चन मिलने के चांसेस इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा होते हैं. क्योंकि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन मैंने देखो इसमें शॉर्ट कुछ भी नहीं लिखा. क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जब आप इसके लॉन्ग करोगे तो उसमें से जो छोटे छोटे पॉइंट्स बनते हैं उनमें से शॉर्ट आप अपने आप लिख लेंगे. तो लॉन्ग में क्या बनता है इसका, What is liquidation of company? What are the various methods for the winding up of a company? तो जो winding up of a company के methods हैं वही उनमें से एक उठ के शॉर्ट में आ सकता है.
What do you understand by liquidator's final statement of account? When and how it is prepared? Explain with the help of imaginary figures. इसके अंदर जो आपको अच्छे से सारी लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट की सीरीज बता रखी है, बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन करके बताया हुआ है, आपने वो सारा स्टेप बाय स्टेप वैसे ही करके दिखाना है। और जब भी इमेजिनरी फिगर्स लिखा हो तो आप इमेजिनरी फिगर्स लेके ही क्वेश्चन करें। नॉर्मली हम जब पेपर चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चे उसमें अमाउंट के कॉलम को खाली छोड़ देते हैं। Then have what is meant by B list of contributories? What is the extent of liability of such contributories? Explain taking an example. इसके अंदर भी आपने पहले लिस्ट के बारे में बताना है कि बी लिस्ट है क्या, उसके बाद उनकी लायबिलिटी कहाँ तक बनती है, और पूरा एग्जाम्पल जैसे आपको क्लास में कराया हुआ है आप बिल्कुल वैसे ही वो पूरा एग्जाम्पल देके इसको करके आएंगे। Then is what is statement of affairs? When it is prepared, give a specimen of this statement of affairs. Statement of affairs क्या है, ये कैसे बनाया जाता है, और इसका भी आपने स्पेसिमेन देना है। और जब भी स्पेसिमेन दें कोशिश करें कि इमेजिनरी फिगर्स के साथ हो। नेक्स्ट आपका चैप्टर है अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, जो कि रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन बैंकिंग एसेट्स, बिल्स फॉर कलेक्शन, कैश क्रेडिट्स एंड ओवरड्राफ्ट, सब स्टैंडर्ड एसेट एंड लॉस एसेट्स। और लॉन्ग क्वेश्चन में हमने क्या लिखा है कि गिव स्पेसिमेन ऑफ बैंक्स बैलेंस शीट बेस्ड ऑन इमेजिनरी फिगर्स अकॉर्डिंग टू द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो इसके अंदर आपने 12 के 12 बैंक के स्केड्यूल बना के दिखाने हैं, और जो उसका मेन फॉर्मेट होता है आपने वो भी बना के दिखाना है। अगर P&L का आ जाए तो आपको बता रखा है 13, 14, 15, 16 आप वो चारों स्केड्यूल्स बनाकर दिखाएंगे। लास्ट चैप्टर है आपका सिलेबस का अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। इसके अंदर आप देखिए मैंने 11 शॉर्ट क्वेश्चंस लिखे हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन में सिर्फ एक परफॉर्मा ऑफ बैलेंस शीट है, दैट्स टू ऑफ ए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। शॉर्ट क्वेश्चंस इसके इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से दो तीन आ जाते हैं शॉर्ट नोट्स में, आप देख लीजिएगा। री इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है, क्लेम्स क्या होते हैं, एन्युटीज सरेंडर वैल्यू क्या होती है, कमीशन ऑन री इंश्योरेंस सीडेड क्या है, बोनस क्या चीज है, बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम, डिटर्मिनेशन ऑफ नेट लायबिलिटी अंडर इंश्योरेंस बिजनेस कैसे हम उसको डिटरमाइन करते हैं, रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क क्या होता है, परफॉर्मा ऑफ रेवेन्यू अकाउंट ऑफ ए लाइफ एश्योरेंस कंपनी कैसे बनाया जाता है, और व्हाट इज द वैल्यूएशन बैलेंस शीट। सो आपके सिलेबस को कवर करते हुए मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए हैं। प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल पार्ट हम ऑलरेडी क्लास में कवर कर चुके हैं। स्टिल इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम यू कैन सी द वीडियोज ऑफ द लेक्चर्स, और जो लिंक ऑफ द वीडियोज हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। थैंक यू सो मच।